हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे, छोटा जादूगर। तो ये पार्ट किसके बारे में है? जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस कहानी द्वारा दुख में भी धैर्य के साथ कर्म करके संघर्षरत रहने की प्रेरणा एक छोटे जादूगर बच्चे के माध्यम से बड़े ही सरल शब्दों में दी है। तो इसमें क्या बताया है कि अगर चाहे हमें कितना भी दुख आ जाए तो हमको उसको क्या करना चाहिए, बड़ा ही धीरे से मतलब शांति से उसका क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, चाहे कितने भी संघर्ष आए। तो जो कमी है उन्होंने किसके माध्यम से बताया? एक छोटे बच्चे यानी जादूगर के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल क्या होता है? जैसे फेस्टिवल कुछ बहुत बड़ा क्या होता है, एक टाइप से जैसे यहाँ पे मेला वगैरह लगा है या फिर कोई फेस्टिवल या फिर जो भी एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसी को बोलते हैं कार्निवल। हंसी और विनोद का कल नांद गूंज रहा था, यानी हर तरफ क्या थी, बहुत देखो ऐसे मेला वगैरह लगता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं ना, तो हर जगह क्या थी, हंस रहे थे और मतलब बहुत बच्चे क्या हो रहे थे, अंदर से वो हो रहे थे कि मतलब हाँ हम भी जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मैं खड़ा था उस छोटे फुआरे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। तो देखो जैसे एक फुआरा है, पानी वाला फुआरा होता है, तो वो फुआरे के पास खड़ा था और किसको देख रहा था? एक बच्चे को, जो चुपचाप क्या कर रहा था, चुपचाप शराब पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। तो बहुत ही गरीब सा लग रहा था क्योंकि उसके कपड़े भी फटे सटे थे और उसकी क्या थी, जेब में कुछ ताश के पत्ते रखे थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो देखो वैसे तो वो गरीब था, पर कवि बोलता है कि पता नहीं वो उसकी तरफ ऐसा क्या था उसमें कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसके अभाव में भी एक संपूर्णता थी। तो उसका अभाव मतलब जो इसका वो था, वो क्या था, बहुत ही शांत बच्चा था। ये नहीं कि ऐसे इधर उधर डोल रहा है, बहुत ही शांत भाव का था। मैंने पूछा, जी तुमने इसमें क्या देखा और उस पर्दे के पीछे क्या है जहाँ तुम गए? तो उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या देखा और पर्दे के पीछे क्यों गए थे, वहां पे ऐसा क्या है? नहीं मैं वहां ना जा सका, वहां टिकट लगा। तो बोलते नहीं नहीं मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां तो टिकट लगेगा जाने के लिए और मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तो चलो मैं वहां पर तुमको ले चलता हूँ। तो कभी बोलते कि चलो चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। मैंने मन ही मन कहा भाई चलो, आज के मेरे मित्र तुम हो। तो क्या बोलते कि चलो चलो मेरे साथ चलो, आज के मित्र मेरे तुम भी हो। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो बोलते कि वहां चलकर अब क्या करेंगे? तो बोलते हैं कि चलो चलो निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो बोलते हैं कि पहले क्या करेंगे, पहले शरबत पी लेते हैं। उसने स्वीकार सूचक से हिला दिया तो उसने भी हाँ कर दी। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। पहले उन्होंने शरबत पिया और फिर कहाँ चले गए, निशाना लगाने। राह में ही मैंने उससे पूछा तुम्हारे घर में और कौन है? तो रास्ते में चलती ने उन्होंने पूछ लिया तुम्हारे घर में बताओ कौन कौन है? माँ और बापूजी, उस लड़के ने कहा। मैंने पूछा उन्होंने तुमको वहां जाने के लिए मना नहीं किया? तो बोलते कि क्या उन्होंने तुमको वहां जाने के लिए मना नहीं किया? लड़के ने क्या कहा, बाबूजी जेल में है। किसमें? यानी जो उसके पिता है वो कहाँ है, जेल में। मैंने उत्सुकता पूर्वक पूछा क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। तो उसने बड़ी गर्व से बोला कि किस लिए जेल में है, देश के लिए। मैंने उसकी माँ के विषय में पूछा और तुम्हारी माँ? इसने मुंह लटकाते हुए कहा वह बीमार है। यानी क्या है, जो उसकी माँ है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। मैंने कहा और तुम तमाशा देख रहे हो? फिर बोलता कि अच्छा तुम्हारी माँ बीमार है, बाप जेल में है और तुम यहाँ पे तमाशा देख रहे हो। उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं निकला हो? वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो वहाँ के मैं आपको पत्ते दूंगा। तो बोलते कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं कुछ पैसे कमाने आया हूँ। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो बोलते कि अगर आपने मुझे शरबत ना पिला होता, मुझे कुछ उसके बदले में इनाम दे दिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया।
मैंने पूछा कहाँ, तो बोलते कि हाँ हाँ वो दोनों बीमार हैं इसलिए फिर नहीं गया। तो फिर कभी क्या पूछते हैं कि कहाँ नहीं गए, जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूँ और अपना पेट भरूँ। तो बोलते कि जब लोग तमाशा देखने के पैसे देते हैं तो क्यों ना मैं अपने पैसे कमा के माँ की सेवा करूँ। मैंने देर निश्वास लिया। चारों और बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं बेवकूफ था। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। तो वो क्या था, बहुत ही व्याकुल हो गए थे कवि और बोलते हैं कि चलो चलो हम पहले निशाना लगा के आते हैं। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहाँ खिलौनों को गेरी से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़की को दी। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे बॉल रखी है और हम निशाना लगाते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या करी, टिकट खरीद कर उस लड़की को दे दी। और कितने टिकट, 12 टिकट। वह निकला पक्का निशानेबाज और वो भाई पक्के निशानेबाज निकला। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, सारे के सारे उसने अच्छे से ही लगाए। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने और बटोरिए, लेकिन उठाता कैसे, कुछ मेरे रुमाल में कुछ जेब में रखनी। तो इतने सारे उठाने पाए, तो आधे खुद उठा लिए और आधे इसको दे दिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। बोलते कि बाहर आइए मैं आपको तमाशा दिखाता हूँ, फिर चलते हैं। वह 9 तो 11 हो गया और वहां से क्या हुआ, एकदम सामान लेके चला गया, मतलब गायब हो गया। 9 तो 11 होना मतलब एकदम से वहां से भाग जाना। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आप बदल गए। वह घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना देखने लगा। तो क्या थे, वो और जगह चले गए, फिर और लोगों को देखने लगे ऊपर नीचे। और फिर सोचता था कि अरे ये तो एकदम गायब हो गया। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन, तो ऊपर से आवाज आती है। हिंडोला क्या होता है, जो देखो ऐसे गोल गोल वाला झूला होता है, झूलने वाला लंबा सा। तो उसने पूछा कौन। अचानक आवाज आई मैं हूँ छोटा जादूगर। कौन हो, मैं हूँ छोटा जादूगर। जादूगर कौन होता है, जो जादू करके दिखाता है। कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमेनी से भरी हुई एक छोटे सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी वटनी के साथ बैठा हुआ एक दिन वह जलपान कर रहा था। जलपान मतलब कुछ खा रहे थे, बातें हो रही थी, बातें कर रहे थे। इतने में ही वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। इतने में कौन आता है, वो छोटा बच्चा आता है। हाथ में चार खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सोती रस्सी से बंधी था। तो वही आता है बच्चा। क्या था, बहुत ही गरीब सा। मुस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा बाबूजी नमस्ते। आज कल ये तो खेल दिखाओ। तो बोलते कि चलो आज अगर आप कहो तो क्या आप खेल दिखाओ। नहीं जी, अभी हम जलपान कर रहे हैं। कि बोलते नहीं नहीं अभी हम खाना पीना कर रहे हैं। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा देखना जी इन तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बन रहे। तो बोलते फिर जिनकी मिसेस होती है वो बोलते थे चलो चलो करके दिखाओ, कम से कम हमारा भी बल लगेगा। मैं चुप हो गया। फिर वो क्या हुआ, कभी चुप हो गए। श्रीमती की वाणी में वह माँ की किसी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। तो बोलते कि इतनी प्यार से बोला कि उसको कोई भी रोक नहीं सकता था उस टाइम। और फिर जो लड़का था उसने खेल दिखाना स्टार्ट कर दिया। उस दिन के कार्निवल से के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू बनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर तो करने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ पर गुड्डा काना निकला। लड़के की चालता से भी अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते सब दोस्तों हो रहे थे। जो क्या कर रहा था, करतब दिखा रहा था, जैसे बंदर वाला खेल भी वाला। तो सब क्या हो रहे थे, सब बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। और उसमें से जब जैसे गुड्डा गुड़िया थे ना, यानी डॉल होते हैं, तो उसमें जो था वो उसमें जो गुड्डा था वो काना निकला। और फिर सब क्या थे, सब बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे क्योंकि वो करतब क्या कर रहा था, अच्छे अच्छे सीन दिखा रहा था। मैं सोच रहा था बालक तो आवश्यकता ने कितना शील चतुर बना दिया है, ये भी तो संसार है। तो बोलते कि अभी तो ये बहुत छोटा और अभी से इतनी चाल चल रहा है, इतना चतुर है, तो देखो ये संसार भी छोटे छोटे बच्चों से क्या काम कराता है। काश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले में सूत की डोरे टुकड़े टुकड़े और मुड़ गए। तो देखो क्या करा, पहले उसने सारे कार्ड्स काले करके दिखा दिए, फिर एकदम लाल। तो क्या करा था, ट्रिक्स करके दिखा रहा था। और एकदम जो सूत में उसकी डोरी पड़ी थी उसके एकदम टुकड़े टुकड़े हुए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बतौर लो, हम लोग भी हम चले। तो बोलते कि बस बस अब हो गया, अब इसको बंद करो। और अब लोग भी कहा जा रहे हैं घर जा रहे हैं। श्रीमती जी ने धीरे से उससे
₹1 दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए मेरा नाम, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका। तो वो क्या कहती है, ₹1 दे देती है वो सिसोथी। फिर क्या हो जाता है, वो खुश हो जाता है। फिर वो तेरी क्या होता है, लड़के, तो लड़का क्या कहता है कि नहीं, जादूगर कहिए, छोटा जादूगर कहिए, ये भी मेरा नाम है और इसी से मेरी क्या चलती है, जीवन जीविका चलती है। यानी जो लाइफ है वो उसी की, इसी से चलती है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीपति जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये का क्या करोगी? तो कुछ बोलने नहीं वाले थे। उससे पहले उनके क्या बोलते, वाइफ क्या पूछती है कि अच्छा तुम इस रुपये का क्या करोगे? तो पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। तो बोलती कि पहले तो मैं खाना खाऊंगा अच्छे से और फिर एक सूती कंबल लूंगा। मैं मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, इतना स्वार्थी है तो उस ₹1 पाने में ईर्ष्या करने लगा था। है ना, तो बोलते कि देखो मैं तो क्या हुआ, मैं फिर वो उनको और गुस्सा आ गया और गुस्सा लगा था, कितना स्वार्थी है तू, इसको ऐसे ही खर्च कर देगा। मैं नमस्कार करके चला गया। फिर वो क्या करता है, उनको नमस्ते करके चला जाता है। हर लोग लता कुछ देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्ती से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। तो देखो अब शाम हो गई थी, तो क्या था, हर तरफ मौसम ठंडा था, हवाई भी ठीक चल रही थी। और अब वो कहाँ चल रहे थे, वो हावड़ा की साइड चल दिए थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण को आता। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। तो देखता है कि देखो, वो उन्होंने देखा ये झोपड़ी के पास वो सच में कंबल लेके खड़ा था। मैंने मोटर कार रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो अपनी बाइक को रोकते हैं, पर पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। तो बोलते कि मेरी माँ नहीं है, जो जिस अस्पताल में वो थी यानी हॉस्पिटल में थी, उन्होंने उसको वहाँ पे निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़े से लदी हुई कांप रही थी। तो देखो उसने क्या करा कि वो अंदर जाके देखा तो एक लेडी लेटी होती है और वो क्या कर रही थी, मतलब चीथड़े का होता है जैसे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, तो वो उस पर क्या था, उस पर डाले हुए थे। पर तभी भी क्या हुई थी, कांप रही थी, यानी उसको बहुत ज्यादा फिर लग रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, मेरी आंखों में आंसू। तो उसने वो चादर किसके लिए खरीदी थी, अपनी माँ के लिए, और एकदम उस पर ढकी और आंसू में आंख एकदम जो के थे वो देखकर कभी की आंखों में क्या हो गया, एकदम से आंसू आ गए। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कोलकाता से जब मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ छोटा जादूगर पे दिखाई पड़ जाता तो और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौटा। तो देखो क्या था, उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी, अब उनको वापस जाना था। और इस जगह से उनका मन भी क्या हो गया था, उब गया था, यानी भर गया था। तो अब क्या था, उसके जादूगर भी दिखाई दिया पर वो उसे अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। तो धूप थी बहुत तेज। तो उन्होंने क्या देखा, फिर छोटे जादूगर को देखा और वो अपना करतब दिखा रहा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रुक गई थी, भालू बनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में यह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था। तो देखिए लोगों को तो हंसा रहा है पर वो खुद कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो ये काम मजबूरी में करता था। मानो उसके रो वो मानो उसके रोए रो रहे थे, यानी देखो उसके कोई रो रहे थे। तो इसको ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं है पर जबरदस्ती ये काम कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको कुछ बहुत ज्यादा दुखी हो, तो उसके फेस को साफ साफ दिखाई दे रहा। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल खत्म हो जाने पर पैसे बटोर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ की तपाई। वो पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो उन्होंने उससे पूछा कि आज क्या हुआ, आज तुम्हारा खेल नहीं जमा? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी घड़ी संगीत है। अब ये चल भाग से उसने कहा। तो क्या होता, परेशान हो कहता है कि आज माँ ने जल्दी बुलाया है। वो कह रही है कि मतलब अब वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, समीप मतलब उनका टाइम आने वाला है, यानी उनकी मृत्यु नजदीक है। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुनने का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना का। तो वो गुस्से में आ जाता है कि माँ ने तुमसे बोला और तब भी तुम खेल दिखाने आ गए। उसके मुख पर वही परिचित तिरस्कार की
रेखा फूट पड़ी, उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। तो इससे पहले वो क्या कहता कि क्यों ना आता मैं, और जैसे ही वो कुछ और कर रहा था तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसका किसी ने तिरस्कार किया यानी अपमान किया। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। तो ऐसा लगता है अब जो कवि थे वो अपने ऊपर पछता रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मैं ऐसे बोलकर गलती करी। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी उठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल रहा। तो क्या करते हैं, कहते हैं अपनी गाड़ी में बिठाते कि चलो चलो जल्दी चलो, और वो दोनों बैठ के इसमें बैठ कर गए मोटर वाले में। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। वो झोपड़ी के पास आते हैं, जादूगर दौड़कर झोपड़ी में मामा पुकारते हुए घुसा। ये छोटा जादूगर क्या करता है, मामा करते हुए अंदर जाता है। फिर जो कवि थे वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, किंतु सिर्फ स्त्री के मुंह से बस वे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर से लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य कर। तो एकदम क्या होगा, वो घर जाता है, पर उसकी माँ कुछ बोल नहीं पाती, एकदम से बोलते बोलते रुक जाती है। जो उनके हाथ थे वो क्या होते हैं, एकदम से ऐसे गिर जाते हैं। फिर जादूगर बोलने लगता है अपनी माँ से लिपट के, और ये देखकर जो कवि है वो क्या हो जाता है, एकदम ऐसे मतलब कुछ कह नहीं पाते, एकदम से हैरान हो जाते हैं ना। ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम से ही क्या हो गया, मतलब सब कुछ ऐसे शांत सा हो गया। तो इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आई होप बच्चा आपको पाठ समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।